2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम शहीदों के सम्मान के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कल कायराना हरकत करते हुए हमारे सेना के 2 शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की। शहीद परमजीत का शव उनके गांव तरन तारण लाया गया, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं तो पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी था। तरन तारण में राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली में पालम में शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर लाया गया। यहाँ उनके शव को उनके गांव देवरिया ले जाया जाएगा। और ये शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर है, जिस पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने। पुंछ में शहीद हुए थे बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहने वाले हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रेम सागर को किरण रिजिजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस बीच खबर आई है पाकिस्तान ने भारत से एलओसी पर फायरिंग के सबूत मांगे हैं। कल मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, जिनके शवों के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की थी। लेकिन पाकिस्तान ने अब इस बात के लिए सबूत मांगे हैं। फायरिंग पर भी सबूत पाकिस्तान की तरफ से मांगे गए हैं। पाकिस्तान ने किसी भी तरह के सीजफायर के उल्लंघन से इनकार किया है और अब भारत से इस बात का सबूत मांग रहा है। कसवर क्लासवा इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। कसवर, क्या कहा पाकिस्तान ने, किस बात के सबूत मांग रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान की जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पावर से राब्ता किया कुछ ही देर पहले, और ये दूसरा हाई प्रोफाइल राब्ता था आज। और उन्होंने अपनी बात को रिपीट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई भी वायलेशन नहीं हुई, हम इसका आपको यकीन दिलाते हैं। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने अब इंडियन सरकार से वो कर लिया है, डिमांड कर लिया है कि अगर आप समझते हैं इसके बावजूद हम आपको एश्योरेंस के बावजूद कि इंडियन जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशन किए, तो हमें सबूत चाहिए ताकि हम कार्रवाई कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान कल से ही मुसलसल इस बात को डिनाई कर रहा है कि उनकी जो आर्मी है एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो किसी भी आर्मी सोल्जर को, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, उनकी बेहुरमती नहीं कर सकते किसी सूरत में। तो ये आज एक हाई प्रोफाइल 2 राब्तों के बाद ये डिमांड की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि आप हमें सबूत दीजिए। ये मैं इस्लामाबाद से मेरे जो सोर्सेज कह रहे हैं, ये वाकई ब्रेकिंग है और मैं अपने सोर्सेज से यही बात सुन रहा हूं जो कि मैंने आपको बताई है। बहुत धन्यवाद कसवर। आज पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है, तो परिवार के लोगों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। शहीद के भाई ने पाकिस्तान पर हमला करने की बात कही तो शहीद की पत्नी ने कहा कि वो अपने बच्चों को अभी भी सेना में ही भेजेंगे। जो पाकिस्तान ने किया है उस पर तो बहुत ज़्यादा रोष है, पर रोष भी है हमारियां सरकारां ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों बार बार जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं असी कितने जवान और असी शहीद करावांगे। किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के आए हैं, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे। ये कितना चिर साडा चलेगा जब वो बातचीत प्यार से नहीं मानता। फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार, साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। क्यों नहीं साडी आर्मी नूं खोल दित्ती जांदी। मेरे पापा देश के शहीद है, मैनूं उन्हां ते बहुत माण। मेरे पापा शहीद हो चुके हैं देश ते करके। मैनूं माण मैं शहीद दा पुत्तर। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं, हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। हाँ, जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू से लेकर लुधियाना तक पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं।
भारत माता की। इंडियन आर्मी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नमन है, नमन है, शहीदों को नहीं माना, नमन है, नमन है। जिस वक्त शहीदों के जिस्म पर फूल सजाए जा रहे थे, उसी वक्त देश की अलग अलग दिशाओं में विरोध के शोले फूट रहे थे। घात लगाकर हमला करने वाले और सैनिकों का सिर काटने वाले पाकिस्तान के लिए देश के कोने कोने से हाय हाय की आवाज उठ रही है। लुधियाना में पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है और पांवों से कुचलकर उसे सबक सिखाने की हुंकार भरी जा रही है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने यूएन दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। पैंथर्स पार्टी की मांग है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर उसे आतंकी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान का एकमात्र इलाज यही है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए और इसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं। इसकी जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो बंद की जानी चाहिए और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सतह पे आइसोलेट किया जाना बहुत लाजमी है। यूपी की देवरिया में तो स्कूली बच्चों ने विरोध प्रदर्शन की मशाल उठा ली है। भारतीय सैनिकों के साथ भेड़ियों की तरह पेश आने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तो अब बच्चे भी करने लगे हैं। यूपी के ही अलीगढ़ में बजरंग दल का गुस्सा निकला है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के साथ बजरंग दल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि देश एक बार फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं और पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजों का सहयोग करने वाले लोगों को ठीक किया जाएगा, उनके दिमाग को ठीक किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर काटने के बदले सिर काटना ही सही जवाब है। जब तक पाकिस्तान से उसकी ही जुबान में बात नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। 6 महीने में भारतीय सैनिकों के अंग भंग की ये दूसरी घटना है जिससे देश में उबाल है। तकरीबन पूरे देश में एक सी आवाज बुलंद हो रही है कि इस अपमान का बदला लेना होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। आज तक ब्यूरो। अब से कुछ ही देर पहले शहीद प्रेम सागर का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। गांव में गम का माहौल है। वहीं पाकिस्तान को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। शहीद प्रेम सागर के भाई दयाशंकर भी बीएसएफ में ही हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए जान देने वाले भाई पर उन्हें गर्व है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग भी भाई कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रेम सागर के छोटे भाई दया सागर मौजूद हैं। आप भी बीएसएफ में हैं, छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। चुनौती वहां पर भी है, लेकिन जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक आपके भाई की निर्मम हत्या की गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? धोखे के हमला से उनको गोली मारी है। गोली मारने के बाद उसको बुरी तरह से गर्दन काट करके लेकर गया है। हमारा यही है, ये सबसे बड़ा खतरनाक हादसा है और बहुत ही गलत हादसा है। इस हादसा के कोई हिसाब नहीं है और मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के लिए हमारे बड़े मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत से बड़े बड़े ये लोग हैं जो कि इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करें और कार्रवाई करने के लिए इनको काफ़ी जल्द से जल्द कार्रवाई आप चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकत लगातार करता आ रहा है। आप तो खुद जो है बीएसएफ में हैं, सेना का भी खून तो खौलता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। नहीं, बार बार पाकिस्तान हरकत करता रहता है। 2 बार हो गया, इसको लेकर के 2 बार हो गया, 2-4 जवान हो गए, उनको सिर काट करके लेकर चला गया। और हमारे देश के नौजवान काफ़ी गुस्से में हैं और ये लोग हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कार्रवाई सोच समझ करके नहीं कर रहे हैं और समझौता करके रह जाते हैं। और अगर ये अच्छी तरीके से हुक्म दे फोर्स को, तो फोर्स को पाकिस्तान के साथ काफ़ी मुकाबला करे और काफ़ी मुकाबला करके हमारे पाकिस्तान को, उनके भी फौज को बर्बाद करे।